हाँ बच्चों, तो ये हमारा द टॉर्च बियर का सेकंड पार्ट है। जैसे कि पहले बताया कि ये पार्ट एजुकेशनल चैप्टर है और इसके अंतर्गत लेखक ने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं जिसके ज़रिए कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसको ओपनिंग पैसे शुरू करते हैं। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इज द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल he came to a village beside him. His disciple Mardana also came to the village. They wanted to stay there for the night, but the villagers were rude and inhospitable and would not let them stay anywhere in the village. So Guru Nanak and Mardana were forced to spend the night in the open. As they turned away from the village, Guru Nanak said, I pray that the people of this village may always stay in this village. Mardana was somewhat puzzled at this, but said nothing. The next night they came to another village where they met with a very different reception. The villagers welcomed them, treated them kindly, found them a place to stay for the night, and gave them food to eat. In the morning, as Guru Nanak and Mardana were leaving, the Guru said, I pray that the people of this village may not remain in their village, but may be scattered throughout the country. ए स्टोरी इज टोल्ड, एक कहानी बताई जाती है ऑफ गुरु नानक के बारे में। दैट की इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल, अपनी यात्राओं के क्रम में। इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्राओं के क्रम में। ही केम टू ए विलेज, वे एक गांव में आए। बिसाइड्स हिम, बिसाइड मतलब के अतिरिक्त, उनके अतिरिक्त। हिज डिसिपल शिष्य मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज, मर्दाना भी उनके साथ गांव में आया। दे वांटेड, वे चाहते थे। टू स्टे माने रुकना, ठहरना। देयर फॉर द नाइट, वहाँ पर रात के लिए। बट लेकिन द विलेजर्स, जो ग्रामीण थे वहाँ के, वर रूड, वे रूड का अर्थ होता है उद्दंड। एंड इन हॉस्पिटेबल, और कैसे थे वे किसी की स्वाद करने वाले नहीं थे, वे किसी का सम्मान करना नहीं जानते थे। एंड और वुड नॉट लेट देम स्टे, और वो उन्हें कहीं ठहरने नहीं दिया, उन लोगों ने उन्हें कहीं ठहरने नहीं दिया। एनीवेयर इन द विलेज, पूरे गांव में। मतलब ये दोनों लोग यात्राओं क्रम में एक गांव में पहुंचे और ये वहाँ पर रात में ठहरना चाहते थे, लेकिन गांव के लोग दंड और इनहॉस्पिटेबल थे, इसलिए उन्होंने उन्हें उस गांव में कहीं ठहरने नहीं दिया। सो इसलिए गुरु नानक एंड मर्दाना, इन दोनों क्या हुआ, वर फोर्स्ड को बाध्य किया गया। फोर्स्ड का अर्थ होगा बाध्य किया गया। टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए। इन ओपन, खुले में। कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि उस गांव के लोग दंड थे, इसलिए उन लोगों ने उन्हें वहाँ गांव में कहीं ठहरने नहीं दिया और उन्हें बाध्य होना पड़ा उस रात को खुले में सोने के लिए। एज दे टर्न्ड अवे घूमे, वापस जाने के लिए। जैसे वो गांव से वापस जाने लगे, फ्रॉम द विलेज, गांव से, गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट की द पीपुल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, ये हमेशा इसी गांव में बने रहे। मर्दाना वाज समवट पजल्ड का अर्थ होता चकित होना या भ्रमित होना। मर्दाना वाज समवट पजल्ड,
इस बात से मर्दाना कुछ भ्रमित हो गया। बट सैड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहते हैं गुरु की महिमा गुरु ही जाने, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। सोचा कि शायद कुछ सोच रहे होंगे गुरुदेव, लेकिन वो इस बात से भ्रमित था कि ऐसा गुरुदेव ने क्यों कहा। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम टू एंदर विलेज, वे किसी और राज्य किसी और गांव में गए, क्योंकि वो तो लगातार यात्रा करते ही रहते थे। वेयर दे मेट, जहाँ वे मिले, विद ए डिफरेंट रिसेप्शन, एक भिन्न प्रकार के व्यवहार से। रिसेप्शन का अर्थ यहाँ पे व्यवहार है, वैसे रिसेप्शन का अर्थ होता है स्वागत। द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, वेलकम देम, उन्होंने उनका स्वागत किया। वेलकम देम, उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, ट्रीटेड माने उन्हें ट्रीट किया, या कह सकते हैं उनके साथ व्यवहार किया। कैसा? देम काइंडली, दयालुतापूर्ण। फाउंड देम ए प्लेस, उनके लिए एक स्थान प्राप्त किया या स्थान ढूंढा। टू स्टे फॉर द नाइट, रात में रुकने के लिए। उन्होंने उनका स्वागत किया, उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया, और साथ में उनके रात में रुकने के लिए उनके स्थान की व्यवस्था भी की। एंड और गेव देम फूड, और उन्हें भोजन दिया। टू ईट, भोजन खाने के लिए, कह सकते हैं कि उन्होंने उन्हें भोजन करने के लिए दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना छोड़ रहे थे, लिविंग माने छोड़ना, यानी जा रहे थे, कहाँ से? गांव से। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट की द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन, न रह सकें, रिमेन माने रहना, बचा रहना, इन देयर विलेज, अपने गांव में। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इस गांव में न रह सकें, बट मे बी स्कैटर्ड, स्कैटर माने फैल जाएं, छितरा जाएं, थ्रू आउट द कंट्री, संपूर्ण गांव में। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, ही प्रोटेस्टेड। वाई? ही सेड टू द गुरु, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स, for people who treat us badly, and for misfortunes for those who treat us well? You should have prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country, and for those good people to remain comfortably where they are. No, replied Guru Nanak, it is better for those inhospitable and selfish people to stay in one place where they can do harm in one place only. If they went to other places, they would have an evil influence all through the country. Now, these good people with whom we put up last night are too good to be left in one place. They have something which is needed everywhere. Their influence and their character will be of benefit to others wherever they go. Hence, they ought to be scattered so that they can take their light to other places. Now we have to see to it that we grow into such citizens that people will want the light of our character and our influence everywhere we do not wish to have. तो हमने देखा कि गुरु नानक ने जब पहले गांव के लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तो ये प्रार्थना की ईश्वर से कि वो लोग उसी गांव में हमेशा बने रहें। लेकिन उस गांव में जहाँ के उनका स्वागत हुआ, जहाँ के लोगों ने उनकी आवभगत की, वहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने प्रार्थना की कि ये लोग अपने गांव में न रह सकें और पूरे देश में बिखर जाएं। तो इस बात से मर्दाना परेशान हो गया। उसने कहा, आगे पढ़ते हैं, बट दिस वाज टू मच, लेकिन यह बहुत ज़्यादा हो चुका था फॉर मर्दाना के लिए। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। प्रोटेस्टेड माने विरोध किया। वो हाई, क्यों? ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली। डू यू प्रे, क्या तुम प्रार्थना करते हो फॉर गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों की, मतलब तुम अच्छे की प्रार्थना करते हो फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, एंड और फॉर मिसफॉर्च्यून, और
मिसफॉर्च्यून का अर्थ होता है दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य की प्रार्थना करते हो फॉर दूज, उन लोगों के लिए हु ट्रीट अस वेल, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। और उन लोगों के लिए दुर्भाग्य की प्रार्थना करते हैं आप जो कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स, उन असभ्य ग्रामीणों के लिए, टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, की वो सारे देश में फैल जाएं। एंड और फॉर दोज गुड पीपुल, और उन अच्छे लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए थे टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, कि वे वहीं पर आराम से बने रहे जहाँ की वो हैं। नो, नहीं, रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने उत्तर दिया, इट इज़ बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपुल, यह ज़्यादा अच्छा है, बेटर मान ज़्यादा अच्छा है, फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल, उन असभ्य, एंड सेल्फिश, और स्वार्थी लोगों के लिए, सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी, टू स्टे इन वन प्लेस, कि वे एक स्थान पर ठहरे रहें, वेयर दे कैन डू हार्म, जहाँ कि वे नुकसान पहुंचा सकें, डू हार्म, नुकसान पहुंचाना, इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर ओनली, सिर्फ। यहाँ पर गुरु नानक ने कहा कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा उन असभ्य और स्वार्थी लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो एक स्थान पर रहे, ताकि जो नुकसान पहुंचाए वो एक ही स्थान पर पहुंचा सकें। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेज, अगर वो अन्य स्थानों पर गए, दे वुड हैव एन ईविल इन्फ्लुएंस, तो वह एक बुरा प्रभाव छोड़ेंगे। ईविल इन्फ्लुएंस करता बुरा प्रभाव, ऑल थ्रू द कंट्री, सारे देश में। नाउ, और अब, दीज गुड पीपुल, ये अच्छे लोग, विद हुम वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हम पिछली रात रुके थे, आर टू गुड, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, एक स्थान पर छोड़ जाने के लिए। टू गुड का अर्थ है, एक तो होता है वेरी गुड, बहुत अच्छा, और टू गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो कहते हैं कि वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें एक स्थान छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें पूरे देश में फैला देना चाहिए ताकि वो सारे देश में भलाई करते रहें। दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ ऐसा है, विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, जिसकी आवश्यकता हर जगह पर है। देयर इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव है, एंड देयर कैरेक्टर, उनका चरित्र, विल बी ऑफ बेनिफिट, वह लाभदायक होगा, टू अदर्स, अन्य के लिए। बेनिफिट माने लाभदायक। वेयर दे गो, जहाँ कहीं वे जाएंगे। हैंस, इससे सिद्ध होता है, दे ऑट टू बी स्कैटर्ड, कि तुम उन्हें छितरा जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए। सो, ताकि, दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, ताकि वे अपने चरित्र का, अपने गुणों का प्रकाश अन्य स्थानों पर पहुंचा सकें। नाउ, अब, वी हैव टू सी, हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, इट, इस बात को, दैट की, वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, हम ऐसे नागरिकों के रूप में विकसित हों, दैट पीपुल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, ताकि जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, विल वांट, वो चाहें, द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र और हमारे प्रभाव का प्रकाश हर जगह पाना चाहें। वी डू नॉट विश टू हैव, हम नहीं चाहते कि हम ऐसे बने कि, वी डू नॉट वांट टू हैव द कैरेक्टर, sort of character, which sort of character that will make people want us to stay in one place and not to mix with others. If we are to be good citizens, who will be able to serve their country, we must be carrying light with us wherever we go, and not darkness. Our influence on others must be for good and not for bad. Our lives must be such that wherever we go and wherever we live, other people will be the better for our having been with them. A good citizen is a center of light wherever he lives and whatever he is doing. The greater the number of good citizens in a country, the more enlightened will the country be as a whole.
all of us, all of the us are or will be citizens of our country, but we have to make up our minds whether we are going to be good citizens or bad ones. We have to decide whether we shall live such lives that our country will be the better for our lives and work, or the worse. We have to try to imagine what our country would be like if everyone lived and acted in just the same way as we do. तो लिखा है, कहता है कि हम कभी नहीं चाहेंगे इस तरह करेक्टर मिले, हम प्राप्त करें जैसा कि शॉर्ट ऑफ करेक्ट, उस तरह का चरित्र दैट विल मेक पीपल, जो कि लोगों को सोचने मजबूर कर दे, वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि हम एक स्थान पर बने रहें। तो लेकिन यहाँ पर कहता है कि हमें से कोई भी नहीं चाहे कि हमें ऐसा करेक्टर मिले जिससे कि लोग चाहें कि हम एक स्थान पर बने रहें, ताकि हम कहीं और नुकसान न कर सकें। एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, कि हम अन्य लोगों से न मिलें। इफ़ यदि वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, अगर हम अच्छे सिटीजन बनते हैं, वी विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री। देयर नहीं है, अवर होना चाहिए, अवर कंट्री। तो अगर हम अच्छे नागरिक होंगे तो हम अपने देश की सेवा कर सकेंगे, करने समर्थ होंगे। वी मस्ट बी कैरिंग, हमें कैरिंग लाइट विद अस वेयर एवर वी गो, हमें अपने साथ वो प्रकाश ले जाना चाहिए जहाँ कहीं भी हम जाएं। एंड नॉट डार्कनेस, न कि अंधकार। डार्कनेस तो जानते हैं आप, अंधकार होता है। और इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव ऑन अदर्स, अन्य लोगों पर, मस्ट बी फॉर गुड, अच्छे के लिए होना चाहिए, एंड नॉट फॉर बैड, न कि बुरे के लिए। आवर लाइफ्स, हमारा जीवन, मस्ट बी सच, ऐसा होना चाहिए, दैट कि वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाएं, एंड वेयर एवर वी लाइव, और जहाँ कहीं भी हम जीवित रहें, अदर पीपल विल बी द बेटर, तो अन्य लोग अच्छा महसूस करें, ज़्यादा अच्छा महसूस करें, फॉर अवर हैविंग बीन विद देम, कि हम उनके साथ हैं। कहने का अर्थ है कि जहाँ कहीं भी हम जाएं, जहाँ कहीं भी हम रहें, वहाँ के लोगों को इतना भला करें हम कि लोग हमारा उनके साथ होने पर अपने आप को प्रसन्न महसूस कर सकें। एक गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा नागरिक एक प्रकाश स्तंभ होता है। सेंटर ऑफ लाइफ, प्रकाश स्तंभ या प्रकाश का केंद्र। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, ही लिव्स, वह रहता है, एंड व्हाट एवर ही इज डूइंग, वो जो कुछ भी कर रहा होता है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन ए कंट्री, किसी भी देश जितने ज़्यादा लोग होंगे, अच्छे नागरिक होंगे, द मोर एनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज ए होल, संपूर्ण रूप से वह राष्ट्र उतना ही ज़्यादा प्रकाशमान होगा। एनलाइटेंड का मतलब प्रकाशमान। ऑल ऑफ अस, हमें सभी, आर हैं, और विल बी, या होंगे, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देशों के नागरिक। बट, लेकिन, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड, लेकिन हमें निश्चय करना होगा। मेक अप आवर माइंड मतलब हमें निश्चित करना पड़ेगा, वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, कि क्या हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, और बैड वंस, या बुरे बनने जा रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड, हमें निर्णय लेना होगा। डिसाइड, निर्णय लेना। वेदर वी शैल लाइव सच लाइफ्स, कि हम ऐसा जीवन जिएंगे, दैट आवर कंट्री विल बी द बेटर फॉर आवर लाइफ्स, जैसे कि हमारे जीवन से हमारा देश ज़्यादा बेहतर होगा, एंड वर्क, हमारे काम से ज़्यादा बेहतर होगा देश, और द वर्क, या बुरा होगा। कहने का अर्थ है, या तो हम देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। तो हमें निश्चय करना है कि हम क्या करेंगे जिससे कि हमारा देश अच्छा हो या हमारे देश के लिए बुरा हो। वी हैव टू ट्राई, हमें प्रयास करना होगा, टू इमेजिन, यह कल्पना करने का, व्हाट आवर कंट्री वुड बी, कि हमारे देश का क्या होगा, किस तरह का हमारा देश बनेगा, लाइक किस तरह का देश बनेगा, इफ, यदि, एवरीवन लिव्ड, प्रत्येक व्यक्ति जो रह रहा है इस देश में, एंड एक्टेड, और काम करे, इन जस्ट द सेम वे एज वी डू, जैसा कि हम करते हैं वैसा ही। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि हमें यह निश्चय करना है कि ये कल्पना करनी है कि अगर जैसा हम कर रहे हैं वैसे सभी करने लगे तो देश में क्या स्थिति पैदा होगी।
A chain is as strong as its weakest link. Each one of us is a link in the chain that is our country. If we are weak and poor citizens, then our country will suffer. Even though we may try to comfort ourselves with the false idea that it does not make any difference what one person does in such a large country where so many people live. But if one candle goes out, then in that one place there is darkness instead of light. It is only when all the candles burn brightly that the whole house will be full of light. Each of us, therefore, has the responsibility of being a good citizen. We must see that our particular link in the chain is not a weak one. When the Olympic Games were held in London in 1948, a flame was carried to London from Greece, where the Olympic Games used to be held in times long ago. This flame was carried by a long relay of runners right across Europe. Each runner carrying a lighted torch ran for a certain distance till he came to the place where a fresh runner was waiting for him. The new runner then lit his torch from the one that had been carried to him. आगे लेखक हमें एक श्रृंखला या जंजीर के माध्यम से अच्छे नागरिक के महत्व के बारे में बताता है. ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. वो कहता है कि एक चैन जो होती है, एक श्रृंखला या एक जंजीर जो होती है, इज एज स्ट्रॉन्ग, वो उतनी मजबूत हुआ करती है एज इट्स वीकेस्ट लिंक, जितना कि इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी. कहने का अर्थ कोई भी यानी उतनी मजबूत मानी जाएगी इतनी कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, जो वो चैन वहीं से टूट जाएगी. ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज ए लिंक इन द चैन. हमें प्रत्येक व्यक्ति इस चैन की एक लिंक है, एक कड़ी है. लिंक का अर्थ होता है कड़ी. दैट इज अवर कंट्री, जो कि हमारा राष्ट्र है. इफ़, यदि वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक हैं, देन तब आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा देश कष्ट उठाएगा. सफ़र माने कष्ट उठाना. इवन दाव, यद्यपि, वी मे ट्राई टू कम्फर्ट आवर सेल्फ, हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं विद द फॉल्स आइडिया, इस झूठे विचार से, दैट की इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता. डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता. वॉट वन पर्सन डज, कि एक व्यक्ति क्या करता है इन सच ए लार्ज कंट्री, इतने बड़े राष्ट्र में. हम अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर सकते हैं कि इतने बड़े देश में एक व्यक्ति क्या करता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता. वेयर सो मैनी पीपुल लिव, जहाँ की इतने सारे लोग रहते हैं. बट लेकिन इफ़ वन कैंडल गोज आउट, अगर एक मोमबत्ती बुझ जाती है, देन तब इन दैट वन प्लेस, उस एक स्थान पर, देयर इज डार्कनेस, वहाँ अंधेरा हो जाता है, इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश के स्थान पर. इट इज ओनली, या तभी होगा, व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, जब सारी मोमबत्तियाँ प्रकाशमान रहे अच्छी तरह से, दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, तभी इस पूरा घर प्रकाशमान बना रहेगा. ईच ऑफ अस, हमें प्रत्येक, देयरफॉर, इसलिए, हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जिम्मेवारी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी. तो हमें से प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है या उत्तरदायित्व है ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन, कि वो अच्छा नागरिक बने. वी मस्ट सी, हमें समझना चाहिए, दैट की और पर्टिकुलर लिंक, कि हमारी जो विशेष कड़ी है, पर्टिकुलर विशेष लिंक कड़ी, जो विशेष कड़ी जो कि हम हैं, इन द चैन, इस श्रृंखला में, इज नॉट ए वीक वन, वह कमजोर कड़ी न हो.
व्हेन जब द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन इन 1948, जब 1948 में ओलंपिक गेम्स लंदन में हुए थे, ए फ्लेम वाज कैरिड, एक मशाल लाई गई थी, टू लंदन, लंदन के लिए, फ्रॉम ग्रीस, यहाँ फ्लेम का अर्थ है ज्वाला, एक ज्वाला लाई गई थी लंदन से ग्रीस से लंदन के लिए, वेयर जहाँ की द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, जहाँ पर कि लंबे समय पूर्व ओलंपिक गेम्स हुआ करते थे, ग्रीस में हुआ करते थे। दिस फ्लेम वाज कैरिड, यह ज्वाला लाई गई थी, बाई ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, एक लंबी श्रृंखला के द्वारा धावकों की, या कह सकते हैं धावकों की एक लंबी श्रृंखला के द्वारा ये लाई गई थी, राइट अक्रॉस यूरोप, ठीक बीचों बीच यूरोप की होकर, ईच रनर, प्रत्येक धावक, कैरिंग ए लाइटेड टॉर्च, उसके बाद एक जली हुई मशाल हुआ करती थी, रनिंग फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, जो कि दौड़ता था कुछ निश्चित दूरी, टिल ही केम टू प्लेस, जब वह एक स्थान पर आया करता था, वेयर ए फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ की एक नया तरोताजा धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। द न्यू रनर, जो नया धावक होता था, देन लिट हिज टॉर्च, वो अपनी मशाल जलाया करता था, फ्रॉम द वन, उस मशाल से, दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो कि उसके पास लाई गई होती थी। एज सून एज ही हैड डन दिस, जैसे वह यह कर चुका होता था, ही सेट आउट टू रन, वह दौड़ना शुरू कर देता था, विद हिज लाइटेड टॉर्च, अपनी जली हुई मशाल के साथ में, टू वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, वहाँ के लिए वो जाता था जहाँ की एक नया धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। ही हैड ए फ्रेश टॉर्च, as soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting. He had a fresh torch which he in his turn lit from the one brought to him, and so from runner to runner the flame was carried till it reached London. From the last torch was lit fire which burned all the time the games were going on. Although nothing was said about it and no names were mentioned, at one place there was an accident. One runner was handing over his torch to a fresh runner, let it go out. How alarmed he he must have been. He had let the flame go out. He had broken the chain. As soon he had done this, जैसे वो यह कर लिया करता था, he set out to run, वह दौड़ने लगता था, with his lighted torch, अपनी प्रज्वलित मशाल के साथ, to where, वहाँ, to where the next runner was waiting, उस स्थान के लिए जहाँ पर कि एक नया तरोताजा धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। He had a fresh torch, उसके पास एक नई टॉर्च होती, नई मशाल हुआ करती थी, which he in his turn, जिसे कि वह अपनी बारी पर, lit from the one brought to him, उस मशाल जलाया करता जो उसके पास लाई जाती थी। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर, इस तरह से एक धावक से दूसरे धावक से होते हुए, द फ्लेम वाज कैरिड टिल इट रीच्ड लंदन, यह मशाल लंदन तक लाई गई। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, आखिरी मशाल से, वाज लिट फायर, वह अग्नि प्रज्वलित की गई, विच बर्न, जो कि प्रज्वलित रही, ऑल द टाइम, संपूर्ण समय, द गेम वर गोइंग, जब गेम हो रहे थे। ऑल्दो नथिंग वाज सेड, यद्यपि कुछ भी नहीं कहा गया इस बारे में, अबाउट इट, इसके बारे में, एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, और नहीं कोई नाम सामने आए, मेंशन माने उल्लेखित किए गए। एट वन प्लेस, एक स्थान पर, देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हो गई एक स्थान पर। दुर्घटना क्या हुई थी? वन रनर वाज हैंडलिंग ओवर हिज टॉर्च टू अ फ्रेश रनर, एक धावक दूसरे धावक को अपनी मशाल सौंप रहा था या दूसरी मशाल जलवा रहा था। लेट इट गो आउट, उस समय वह मशाल बुझ गई। हाउ अशाम्ड ही मस्ट हैव बीन, उसे कितना शर्मिंदा होना चाहिए था, या वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा। ही हैड लेफ्ट फ्लेम गो आउट, उसने मशाल को या उस ज्वाला को बुझ जाने दिया। फ्लेम गो आउट का अर्थ होता है, फ्लेम गो आउट माने फ्लेम का बुझ जाना। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने श्रृंखला
तोड़ दी। Each one of us as we leave school has a flame to carry which we have to pass on to others. We have been given knowledge and skill. These we pass on by using them in the service of our country. If we do not use them, it means that we are letting the flame go out, and none of us wants to do that. But if we are going to be able to keep alight the torch that has been given us, we have to know how to look after it, and we have to know how to hold it as we run. In other words, we have to train ourselves for citizenship and for service of our country. Each of us, हम में से प्रत्येक, each one of us, हम में से प्रत्येक, as we leave school, जैसे ही हम स्कूल छोड़ते हैं, विद्यालय छोड़ते हैं, has a flame to carry, हमारे पास एक ज्वाला होती ले जाने के लिए, which, जिसे कि we have to pass on to other, जिसे कि हमें अन्य लोगों को देना होता, पहुंचाना होता है. We have been given knowledge, हमें ज्ञान प्रदान किया गया है, एंड स्किल, और कौशल प्रदान किए गए हैं. These we pass on by using them in the service of our country. These we pass, इन्हें हमें देना होता on, आगे, by using them, उनका प्रयोग करके, in service of our country, हमारे देश की सेवा में प्रयोग करके. हम इन गुणों को, इन कौशलों को अपने देश की सेवा में प्रयोग करके आगे बढ़ा सकते हैं. इफ़, यदि वी डू नॉट यूज देम, यदि हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स, इसका अर्थ ये है, दैट कि वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, कि हम इस ज्वाला को बुझ जाने दे रहे हैं. एंड और नन ऑफ अस वांट टू डू दैट, हमें से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता है. बट लेकिन, इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च, अगर हम समर्थ हो रहे हैं इस ज्वाला को प्रज्वलित रखने में, दैट हैज़ बीन गिवन अस, जो कि हमें दी गई है, वी हैव टू नो, हमें जानना चाहिए, हाउ टू लुक आफ्टर इट, हमें इसकी देखभाल कैसे करनी है, एंड वी हैव टू नो, और हमें जानना होता है, हाउ टू होल्ड इट, कि हमें इसे कैसे पकड़ना है, एज वी रन, जैसे हम जब हम दौड़ते हैं. इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्व्स फॉर सिटीजनशिप, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है नागरिकता के लिए, एंड और फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की सेवा के लिए. तो इस तरह से ये पाठ यहीं समाप्त हो जाता है. और आपने ये नोटिस किया होगा पूरे पाठ में कि ये एक हमें शिक्षा देने वाला पाठ है, जिसमें कि एक अच्छे नागरिक के क्या गुण हैं, और हमें किस तरह से अपने देश की सेवा करनी है, किस तरह से अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे कि देश का कुछ भला हो सके या देश आगे बढ़ सके. इसी बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है. धन्यवाद. दैट्स ऑल.